बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो हमारे पास 4 चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फिर से क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बातें हमने सीखी थी इसी को आगे लेके चलेंगे, थोड़ा सा और हमारे पास उन्हीं क्वेश्चन को एडवांस किया गया है, थोड़ा सा मुश्किल किया गया है। आसान अल्फाज में इसको सीखेंगे और समझेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है। हमने क्या कहा था कि जल्दी से हम अपने रफ फर्क में इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये लाइन आपके समझाने के लिए है। अगर हम 110 को 2x² के साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारे पास 220x² बनता है। अब हमने क्या करना होता था कि 12x की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने चाहिए जिनको आपस में प्लस माइनस करके ये वैल्यू बनी चाहिए और उन्हीं दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बननी चाहिए। अब मसला ये है कि हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई टेबल नहीं है जिसमें हमारे पास ये दोनों कंडीशंस को हम सेटिस्फाइड करें, कंप्लीट कर सके। तो अब हमें क्या करना चाहिए, फिर से हम सवाल को गौर से देखेंगे। अगर हम उस सवाल को गौर से देखें तो हमारे पास तीनों जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, टर्म्स दिए गए हैं, इनमें से कोई चीज़ कॉमन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम इन्हें बताएंगे कि टेकिंग 2 एज कॉमन। हमारे पास तीनों टर्म्स में 2 किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है, तो हम 2 को एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं। यहाँ पर यही काम होगा। हमने 2 को कॉमन चूज कर लिया। पीछे देखें, यहाँ पर इसमें से 2 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, x का स्क्वायर प्लस हमारे पास इसमें से 2 बाहर आ गया, 2 टाइम्स 6 12 होता है, ठीक है। x हो गया हमारे पास माइनस 2 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 110 आ जाए, 55 तक पढ़ा जाए, तो हमारे पास ये आता है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। फिर से जल्दी से जाके हम रफ फर्क में क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को अब मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। ये रफ फर्क है, ठीक है। हमारे पास x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 55 के साथ, तो ये बनता है माइनस प्लस है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस 55 x का स्क्वायर बनना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए, 6x की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने चाहिए जिनको आपस में हम क्या करें, जिनको आपस में हम प्लस माइनस करें तो ये वैल्यू बननी चाहिए, उन्हीं दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू हमारे पास बननी चाहिए, ठीक। तो देखते हैं वो वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमने 2 लिखा, x का स्क्वायर ये हमने यहां पर लिख लिया। अब चेक करेंगे, अगर हम लिखें प्लस 11x माइनस 5x माइनस 55, ये वो दो वैल्यूज है जिनको आपस में 11x में से अगर हम 5x कैंसिल करवा दें तो हमारे पास क्या बनता है, 6x ही बच जाता है। तो पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ, प्लस माइनस माइनस 11x मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 55x का स्क्वायर ही बन जाता है। दूसरा टारगेट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ये बात मालूम थी कि पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में हम कॉमन चूज करेंगे। ये लाइन आपके समझाने के लिए है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, जैसे कि x यहां पर भी है, दूसरी तरफ भी है, तो हमने क्या कॉमन लिया, x हमने कॉमन चूज कर लिया, तो x कॉमन आ गया। पीछे हमारे पास 2x थे, एक रह गया, प्लस लिखेंगे, 11x में से x बाहर आया, 11 रह गया, माइनस का साइन है, हमने माइनस लिखा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5, ये हमने 5 कॉमन ले लिया, 5 बाहर आ गया, पीछे x रह गया। इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस हो गया। 5 का टेबल कहां तक पड़े कि 55 आ जाए, 11 तक पड़ेंगे, तो ये हमारे पास इस कंडीशन में आ गया। अब आगे के स्टेप में हमने क्या करना है, देखें, हमने यहां पर कॉमन चूज करना है। इन दोनों में से हमने, दोनों सेम है कि नहीं, इसको हमने एज अ कॉमन चूज कर लिया, तो वैल्यू क्या है, x प्लस 11, ये हमने लिख लिया। अब रिमेनिंग की तरफ चलेंगे। रिमेनिंग में हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ब्रैकेट की वजह से x, रिमेनिंग हमारे पास x माइनस 5 है कि नहीं, ये बचता है कि नहीं, सिर्फ ये वैल्यू, क्योंकि ये दोनों सेम थे, इसको एक दफा लिखा गया। तो हम 2 को क्या करेंगे, इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है, तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर बनता है। जो सेकंड क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आसान अल्फाज में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास इस दफा जो टर्म्स दिए गए हैं वो रेडिकल में मौजूद है। इसको रेडिकल भी कहा जाता है, इसको स्क्वायर रूट भी हम कहते हैं, ठीक है, अंडर रूट भी कहा जाता है इसको। हमारे पास हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये बात मालूम है कि जो पहला और आखिरी टर्म होता है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहला काम हमारे पास यही होता है। अब यहां पर मसला यह है कि ये वैल्यूज हमारे पास स्क्वायर रूट में है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाया जाएगा, ये मसला आ रहा है, ठीक है। प्लस हमारे पास आगे क्या है, 6 रेडिकल 2, ये बात हमने लिख ली।
सिंपल सा और आसान सा काम है। देखिए यहाँ पर बाहर कुछ वैल्यू नहीं है, मैथमेटिक्स में ये बात हमें मालूम है कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है 1, तो बाहर वाले को बाहर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, हमारे पास 6 होता है। एक रेडिकल 2 ये रहा, एक रेडिकल 2 ये रहा, तो रेडिकल 2 हमारे पास टोटल कितने हैं, 2 है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर लगा दिया है। ये बात क्लियर हो गई। साथ में हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर, तो हमने एक्स का स्क्वायर भी लगा दिया। तो अब हमने क्या करना है, 7x की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करने से ये वैल्यू बन जाए और उन्हीं दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बन जाए। अब मसला ये है, हमारे पास ऐसा कोई टेबल है ही नहीं जिसमें हमारे पास रेडिकल वाली वैल्यू आ सके, ये प्रॉब्लम है। अब जब हमारे पास कोई ऐसा टेबल नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में हम कोई काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये साथ में आपने रफ वर्क लाजमी करना है, क्योंकि ये साथ में हमने बताना है कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो कैसे हमने किया, तो साथ में आपने इसी के साथ रफ वर्क में लाजमी इसको करके दिखाना है। वैल्यू हम सबसे पहले आपने RW रफ वर्क लिख लेना है। वैल्यू क्या है, 6 रेडिकल 2 स्क्वायर और x का स्क्वायर है, ठीक है। अब सबसे पहले बात ये समझ लें, हमारे पास ये बात हमें मालूम है कि जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है कि नहीं, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और पहले से 2 यहाँ पर मौजूद है, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है। असल में इसके कैंसिलेशन ऐसी होते हैं, और हम प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कैंसिल करवा लेते हैं। इसके पीछे कहानी ये होती है कि रेडिकल 2 की वैल्यू, रेडिकल की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1/2, और 2 पहले से था तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इस वजह से हम इसको डायरेक्ट कैंसिल करवा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर ये रह जाता है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवा ले, 12x का स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो 12x आया है वो दरअसल असल में इसको सॉल्व करने से आया है, तो हमें ऐसी दो वैल्यूज लिखनी चाहिए जिनको आपस में प्लस माइनस करने से ये वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू बननी चाहिए, क्योंकि इसको जब सॉल्व किया तो ये आंसर आया हमारे पास, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन हमने लिखा, हमारे पास वैल्यूज़ क्या दी गई हैं, वैल्यूज़ है हमारे पास, सबसे पहले लिख लेते हैं रेडिकल 2 x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 रेडिकल 2, ये वैल्यू हमने लिख ली। हमारे पास आगे चेक करें, फिर से हम लिखेंगे, हमारे पास रेडिकल 2 x का स्क्वायर प्लस ऐसी दो कौन सी वैल्यूज़ हैं, हम लिखेंगे 4x प्लस 3x, हमारे पास प्लस 6 रेडिकल 2, ये वैल्यू हमने लिख ली। देखें 4x और 3x प्लस के होके क्या बनेंगे, 7x बनते हैं कि नहीं, बिल्कुल बनते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है, x और x का स्क्वायर, तो दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए, ठीक हो गया। ये इसके पीछे रीजन और लॉजिक था जो हमने यहाँ पर आपको सिखा दिया। अब आगे हमारे पास फिर से क्या हो रहा है, कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है। हमने फिर से क्या करना है, ये लाइन आपके समझाने के लिए, हमारे पास ये क्या है 4 है, तो हम फिर से रफ वर्क में जाएंगे। हमने यहाँ पर एक काम करना है, हमारे पास 4 वैल्यू है, क्या 4 को मैं यू लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2। मैथमेटिक्स में बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की जगह यू डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 बनता है क्या नहीं, ये हमने लिख लिया। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपने आप से एक वैल्यू इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। कौन सी वैल्यू, हमारे पास ये जो 2 है इसके ऊपर हमने 1/2 ऐड कर दिया और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन के ऊपर असर तो पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली 1 रह जाएगा। 1 को हम लिखते नहीं, वापस ये वाली कंडीशन बन गई, ठीक है। आपके समझाने के लिए 1/2 और 2 है, क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इस वजह से ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल होगी, इसका मतलब ये क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अब यहाँ पर इसी बात को हम आगे लेके जा रहे हैं, आगे हम बताएंगे कि 4 = 2। ये बात भी हमें मालूम है कि हमारे पास 1/2 किसके बराबर होता है, हमारे पास रेडिकल के बराबर होता है कि नहीं, तो 1/2 की जगह हम रेडिकल लगा देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 है, 2 अभी तक बाकी है कि नहीं। 1/2 की जगह उसकी हमने जो वैल्यू होती है, बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारे पास रेडिकल दिया जाता है, उसकी जगह हम वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू दी गई है, इसकी जगह वापस हमने रेडिकल ले लिया। ये दोनों काम हम कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, क्वेश्चन के कंडीशन को देखते हुए, ठीक है। तो हमने इस बात का फ़ायदा उठाया, 1/2 की जगह उसकी वैल्यू लिख ली, ये 2 अभी तक बाकी है।
इस 2 का मतलब ये है कि जो रेडिकल 2 है वो 2 दफ़ा है, तो हम यही बात लिखेंगे। हमने लिखा 2 रेडिकल 2 और रेडिकल 2, ये काम हमने किया, ठीक है। तो अब क्या 4 की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमने 4 को सॉल्व किया तो हमारे पास ये इस कंडीशन के बराबर है। इसी वजह से दोनों साइड्स को तो हमने इक्वल लिखा है कि नहीं? ये काम हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे सॉल्व हो सके, इस वजह से ये काम हमने किया। अब जो 4 है उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक हो गया। हमने आपको पूरा लॉजिक इसके पीछे समझा दिया। तो मैं यहां पर सिंपली 4 की जगह उसकी वैल्यू लिखूंगा 2, ये हमारे पास रेडिकल 2, फिर से रेडिकल 2, और साथ में ये x है तो हमने x लिख लिया, प्लस 3x, ये हमने लिखा प्लस 6 रेडिकल 2, ये वैल्यू हो गई। तो ये पूरा काम हमने आपको बता दिया, इसके पीछे लॉजिक और रीजंस कि ये हमारे पास कैसे आया 12x² और ये वैल्यू कहाँ से आई, ठीक हो गया। तो ये काम हमने कर लिया। अब आगे का जो स्टेप है, हमें मालूम है कि हमने क्या चूज करना है, कॉमन चूज करना है। ये मुकम्मल एक पेयर है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा पेयर है। तो हमने क्या चूज करना है, कॉमन चूज करना है। देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या है। सबसे पहले इनको यहां पर हम बता देंगे टेकिंग कॉमन, कि भाईजान अब हम क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में किसी न किसी शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है। यहां पर कॉमन चेक कर ले, रेडिकल 2 और x यहां पर भी मौजूद है, रेडिकल 2x यहां पर भी मौजूद है, तो इसे ही हम कॉमन चूज कर लेते हैं। यहां पर रेडिकल 2x का स्क्वायर है, रेडिकल 2 बाहर आया, x 2 थे, एक बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, एक ही रह गया। यहां पर चेक करें हमारे पास क्या रह गया, 2 रेडिकल 2, ये वैल्यू रह गई क्या, नहीं, इसको तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। प्लस का साइन है, हमने प्लस लिया। इस पेयर में हमारे पास कॉमन क्या है, 3 ही कॉमन आता है, ठीक है। यहां पर चेक करें कैसे, 3 था, 3 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, x रह गया, प्लस 3 का टेबल कहां तक पढ़े कि 6 आ जाए, 2 तक पढ़ेंगे। यहां पर रेडिकल 2 मौजूद है, तो ये कुछ इस कंडीशन में आ गया, ठीक है। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, वापस ये कंडीशन बन जाती है। अब अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, तो इसी को हम एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं। x प्लस 2 है और रेडिकल 2, ये हमने लिखा। पीछे हमारे पास क्या वैल्यू रह गया, ये लिखा जाएगा हमारे पास 2 रेडिकल 2x प्लस 3, ये हमने लिखा। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, एग्जाम के हवाले से बेस्ट क्वेश्चन है। इसके पीछे लॉजिक और रीजन हमने बताई कि कैसे ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हुआ। तीसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर से वही पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल्दी से रफ वर्क में इन दोनों पहले और लास्ट टर्म को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। रफ वर्क है ये, 3x का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 14 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 14 हमारे पास 42 ही होता है x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहां पर इसकी जगह ऐसे दो वैल्यूज लिखनी है जिनको आपस में प्लस माइनस ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये वैल्यू बने। उन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास अब हमने 17x की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करके हमारे पास यही नंबर बने। ऐसे फिर उन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से यह नंबर हमारे पास बनना चाहिए। ये इसका पैटर्न है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हम सोचेंगे कि ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, फिर से लिखेंगे यहां पर 3x² माइनस, सबसे पहले चेक करें, मैं लिख लेता हूं 14x माइनस 3x प्लस 14, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है। 14x और 3x 17x, पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है। 14x मल्टीप्लाई बाय 3x हमारे पास 42x² ही रहता है। तो दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहां पर हमने पेयर्स की शक्ल में क्या लेना है, हमारे पास कॉमन लेना है। याद रखिए ये लाइन आपके समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम इनको बताएंगे कि यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, टेकिंग कॉमन। अब हम कॉमन चूज करने जा रहे हैं। कॉमन क्या होगा, जो दोनों में किसी न किसी शक्ल में हमारे पास मौजूद होगा। जैसे कि यहां पर कॉमन क्या है, x हमारे पास कॉमन है, हमने x को कॉमन ले लिया। यहां पर पीछे क्या रह गया, 3x रह गया, माइनस का साइन है, माइनस है, ठीक हो गया। 14x है, x बाहर आ गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया, ये 14 रह गया, माइनस का साइन है, ये लिखा जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को चेक करें तो हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। ये बात आपने याद रखनी है, मैथमेटिक्स में ये रूल है कि जहां पर हमारे पास कॉमन नहीं हो वहां पर हम क्या कॉमन चूज कर सकते हैं, 1 को कॉमन चूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 को कॉमन चूज करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन ही नहीं है। तो जब 1 चूज कॉमन किया तो वही 3x आएगा, माइनस प्लस माइनस, इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया, वही 14 ही आएगा। तो ये हमने लिख लिया।
अगर हम चेक करें तो ये दोनों हमारे पास ब्रैकेट सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, तो इसको एक कॉमन लिया जाएगा। 3x माइनस 14 इसको एक दफ़ा लिखा, x माइनस 1 ये हमने लिख लिया, हमारा क्या हुआ आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले पार्ट नंबर 4 की तरफ चलेंगे, इसको आसान अल्फाज में सॉल्व करेंगे। फिर से सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है। रफ वर्क में जल्दी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास 14s का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो हमारे पास 14 5 हमारे पास क्या होता है 70 s का स्क्वायर। साथ में यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 33s की जगह ऐसे दो वैल्यूज लिखनी है जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो ये वैल्यू बननी चाहिए, उन्हीं दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बननी चाहिए। ये हमारा काम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले 14s का स्क्वायर, वो वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पर मैं 35s लिख लेता हूँ, माइनस 2s माइनस 5, ये वैल्यू हमने लिख ली। देखें हमारे पास 35s में से अगर 2s निकाल लिया तो 33s बच जाता है कि नहीं, पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। प्लस माइनस माइनस हो गया, 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70 होता है, s और s का स्क्वायर, तो दूसरा टारगेट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने सही वैल्यूज यहां पर पुट की। अगला काम हमारा क्या होता है, यहां पर हमने कॉमन चूज करना होता है। लाइन आपके समझाने के लिए तो यहां पर हम इनको बताएंगे कि टेकिंग कॉमन, कि भैया अब हम क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन लेने जा रहे हैं। कॉमन क्या होगा, जो दोनों हमारे पास टर्म्स में किसी न किसी शक्ल में मौजूद होगा, इन दोनों टर्म्स में। अब यहाँ पर 14 और 35 में नहीं आ रहा तो s आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर 14 में इसको चेक कर लेते हैं, 7 में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। 7 हमारे पास यहां पर भी मौजूद है, दूसरी तरफ भी किसी न किसी शक्ल में, और s दोनों तरफ मौजूद है, तो 7 हमने ले लिया, ठीक है। 7 का टेबल कहां तक पड़े कि 14 आ जाए, 2 तक, 7 2 14 और एक s है, ठीक है। 2 s थे, एक बाहर आ गया, एक पीछे रह गया। प्लस का साइन लगाएंगे, 7 का टेबल कहां तक पड़े कि 35 आ जाए, 7 का टेबल 5 तक पड़ेंगे, s जो था वो बाहर आ गया, तो ये हमने लिख लिया। माइनस का साइन है, फिर से माइनस हमने लगा लिया। अब ये बात, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, नहीं आ रहा, तो हमने क्या सीखा था कि मैथमेटिक्स हमें यह रूल देता है कि जहां पर हमारे पास कॉमन नहीं होगा वहां पर हम 1 को कॉमन चूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने 1 को कॉमन चूज किया, पीछे क्या रह गया, वही वैल्यूज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया, ये 5 हमने लिख लिया। अगर हम चेक करें तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको हम एज अ कॉमन ले लेते हैं और ये वैल्यू एक ही दफा लिखी जाएगी, ये हमने लिख लिया, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यू बकाया हमारे पास क्या रह गया, 7s माइनस 1, ये हमने लिख लिया, हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। पार्ट नंबर 5 हमारे पास इस कंडीशन में है। फिर से सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो पहला टर्म और आखिरी टर्म है इन दोनों को रफ वर्क में जल्दी से हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास, ठीक है, डायरेक्ट मैं रिजल्ट रख रहा हूँ। 15 मल्टीप्लाई बाय 30 हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बन रहा है 450, साथ में क्या है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक है। जब हमने 30x का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया 15y के स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 7xy की जगह ऐसे दो वैल्यूज लिखनी है जिनको आपस में प्लस माइनस करने से ये वैल्यू बननी चाहिए, उन्हीं दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बननी चाहिए। तो देखते हैं ऐसे दो वैल्यूज हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। इसी क्वेश्चन को एक दफा फिर से लिख लेते हैं, 13x का स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 15y का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां पर चेक करें हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं 30x का स्क्वायर, हमारे पास वो वैल्यू क्या है, माइनस 18xy प्लस 25xy माइनस 15y का स्क्वायर। हमें कैसे मालूम कि 25 को बाद में लिखना है या पहले लिखना है। 25 और 15 दोनों में फिर कॉमन आ जाता है 5 आसानी से, इस वजह से 25 को बाद में लिखा है। इन दोनों में भी कॉमन हमारे पास आसानी से आ जाता है, ठीक हो गया। इस वजह से हमने इस पैटर्न पे रखा है इनको। जब हमने यहाँ पर चेक करें 25xy में से 18, 25 में से 18 माइनस हो जाए 7 रह जाता है, तो पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। हमारे पास यहां पर चेक करें 18 मल्टीप्लाई बाय 25, वो बन जाता है 450। इसको डबल चेक कर लेते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 450 ही बनता है, बिल्कुल हमने ठीक किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास ठीक है। अगला स्टेप हमारे पास क्या था, हमने कॉमन चूज करना है यहाँ पर पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में। तो हमने यहाँ पर लिखा टेकिंग कॉमन, कि अब हम कॉमन चूज करने जा रहे हैं। कॉमन क्या होगा, जो दोनों में किसी न किसी शक्ल में मौजूद होगा।
यहाँ पर हमने चेक किया, देखिए 30 और 18, तो हम क्या करेंगे 6 कॉमन लेंगे, 30 में भी आता है 18 में भी आता है, x दोनों तरफ है, x भी हमने लिखा। 6 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 30 आ जाए, 6 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे, 2x थे, एक बाहर आ गया, पीछे एक रह गया, माइनस का साइन है, 6 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 18 आ जाए 3 तक, x बाहर आ गया था, सिंपली y रह गया, प्लस का साइन है, हमने प्लस लिखा। इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारे पास 5 कॉमन है, ठीक है, और x यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं, y दोनों तरफ मौजूद है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 25 आ जाए, 5 तक ही पढ़ा जाएगा, y बाहर आ गया, पीछे क्या ले गया, सिंपली x रह गया, प्लस माइनस वही माइनस रहता है। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 15 आ जाए 3 तक, 2 y थे, एक बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, एक ही y रह गया। अगर दोनों ब्रैकेट्स को चेक करें तो हमारे पास सेम है कि नहीं, इनको हम एज अ कॉमन ले लेते हैं, एक ही दफ़ा इसको लिखा जाएगा, ठीक हो गया हमारे पास। तो मैं लिख लेता हूँ 5x माइनस 3y, ये हमने लिखा, और पीछे क्या है 6x प्लस 5y, ये हमारे पास वैल्यूज रहेगी, ठीक है। अगर आप इसको पहले लिख ले, इसको बाद में लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर ठीक तस्वर होगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। फिर से सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो रफ वर्क में जल्दी से करेंगे, हमारे पास ये क्या बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 110, हमारे पास 220 ही बनता है, माइनस प्लस माइनस वाला है, साथ में क्या है x का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 12x की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करने से ये वैल्यू बन जाए और मल्टीप्लाई करने से ये। जब हमने चेक किया तो हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए, हम परेशान हो गए। फिर से हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक दफ़ा मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110। हमने देखा कि तीनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग 2 एज कॉमन। हमने 2 को एज अ कॉमन चूज करना है, ठीक है। 2 यहाँ पर भी है, 12 में भी है, हमारे पास 110 में भी आता है। तो 2 को हमने क्या किया, कॉमन चूज किया, तो 2 कॉमन आ गया, 2 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, x का स्क्वायर। 2 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 12 आ जाए, 6 तक पड़ा जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन है, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ा जाए कि 110 आ जाए, 55 तक पढ़ा जाए, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर हमने गौर करना है। इन पहले टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस 55x का स्क्वायर ही बनेगा। तो हमने 6x की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या बनना चाहिए, वो हमारे पास ये बनना चाहिए, ये डिजिट, और इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से ये बनना चाहिए। तो देखते हैं वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2, सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस 11x लिख लेते हैं, माइनस 5x माइनस 55, तो ये दोनों है। 11x में से 5x चली जाए तो 6x, पहला टारगेट कंप्लीट। हमारे पास प्लस माइनस माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 5, 55x और x का स्क्वायर, दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने कॉमन चूज करना है पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में। तो इन दोनों को अगर हम चेक करें तो हमारे पास पहले में कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पर इसको मैं बड़े ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। हमारे पास इन दोनों में कॉमन है x, ठीक है। तो x प्लस 2x थे, एक बाहर आ गया, पीछे एक रह गया, x बाहर आ गया, हमारे पास पीछे 11, माइनस का साइन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, 5 बाहर आ गया, पीछे x रह गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 55 आ जाए, 11 तक ही पढ़ा जाएगा। ये दोनों हमारे पास क्या कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल हमारे पास कॉमन है, तो इसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, x प्लस 11, पीछे हमारे पास क्या रह गया, x माइनस 5, ये हमने लिखा, हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को और क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम चेक करें, दोनों पार्ट हमारे पास क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ उनके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। पहले पार्ट के आंसर को हमने 2 को इन दोनों डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया था, इसके आंसर में हमने मल्टीप्लाई नहीं करवाया। तो ये सिंपल से और आसान से क्वेश्चन थे, होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।